नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये कहानी थोड़ी लंबी है, करीबन 9 मिनट की है। चाहिए तो आप स्नैक्स वगैरह लेके सुने। बहुत मज़ेदार कहानी है। मैं स्नेहा हूँ और कभी कभी लाइफ में कुछ डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं जिनका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। मुझे बचपन से लगता था कि शादी एक खूबसूरत चीज़ है। हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना, वैसा ही मूवीज़ में देखा था कि शादी के बाद लाइफ और भी अच्छी हो जाती है। एक पार्टनर मिलता है जो आपको समझे, सपोर्ट करे और हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहे। और एक लड़की को क्या चाहिए जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पे लड़के के घर आती है। मेरे पेरेंट्स भी हमेशा कहते थे, बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं भी वही बिलीव करती थी। फिर एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़के का नाम राज था। अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए लड़की को। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, राज की, उसके परिवार की। मैंने राज से पहली बार एक फैमिली मीटिंग में ही बात की। वो थोड़ा चुपचाप सा बंदा था, ज़्यादा बोलता नहीं था। मैंने सोचा शायद वो शाय हो, क्योंकि लड़के बहुत टाइप के लड़के हैं जो बहुत कम बात करते हैं। लड़कियां बहुत बड़बोली होती हैं, ऐसे मुझे लगता है। हमारी कुछ ही बार बात हुई और फिर सबने डिसाइड कर लिया कि शादी कर दी जाए। मैं भी पेरेंट्स को मना नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी राज अच्छा लगा था और मुझे लगा शायद टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी का दिन आ गया, सब लोग खुश थे, म्यूजिक चल रही थी, डांस कर रहे थे, रिलेटिव्स, फोटो, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उस दिन मुझे सच में लगता था कि मेरी लाइफ का एक नया और ब्यूटीफुल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक लड़की के लाइफ में एक ये इम्पोर्टेंट चैप्टर ही होता है, अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाके अपनी लाइफ बसाना। और पार्टनर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शादी के बाद जब मैं राज के साथ थी तो शुरू के दिन सब नॉर्मल थे, फैमिली भी ठीक थी, सब लोग पोलाइट थे। लेकिन राज का बिहेवियर ना थोड़ा सा अलग था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था। अगर मैं कुछ पूछूं तो बस छोटा सा जवाब दे देता था। मैं उसके पास बैठकर बात करना चाहती थी, पर वो छोटी बात पे ही करके छोड़ देता था। उसके बारे में जानना चाहती थी, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, उसके सपने, पर राज कभी ओपन ही नहीं होता था। पहले पहले मैंने सोचा कि शायद वो इंट्रोवर्ट है, शायद वो खुलता नहीं हो, मुझसे ज़्यादा बोल नहीं पाता हो, शायद उसको अभी मेरे साथ टाइम चाहिए कोप अप होने के लिए, मिक्सअप होने के लिए। तो मैंने सोचा उसको टाइम दे देती हूँ, इसलिए मैंने प्रेशर नहीं डाला। पर धीरे धीरे ना मुझे फील होने लगा कि वो सिर्फ चुप नहीं है, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। कभी कभी वो रात को बहुत लेट घर आता है, कभी फ़ोन पर किसी से धीमी धीरे धीरे आवाज़ में बात करता है। जब भी मैं पूछती, राज सब ठीक है ना, वो बस यही जवाब देता मुझे, काम ज़्यादा है। मैंने उसकी बात मान ली, ठीक है काम ज़्यादा है। एक दिन राज जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था, मतलब करीबन वो 11 बजे जाता था ऑफिस, तो ये 9 बजे ही जल्दी जल्दी वो रेडी होके जाने की तैयारी करने लगा। और ये बात सुन के ना मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था। उसने बोला उसे अर्जेंट काम से बाहर जाना है। पता नहीं क्यों, पर उस दिन मुझे उस पर थोड़ा डाउट हुआ। जब वो घर से निकला मैंने डिसाइड किया कि मैं उसका पीछा करूँगी। मुझे पता है ये गलत बात है, पर जानना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ी डिस्टेंस से उसके पीछे पीछे गई। राज सिटी के दूसरे एरिया में गया और एक छोटे से घर के सामने रुक गया। और मैं उसे ही देख रही थी कि वो अभी आगे क्या करने वाला है। मैं थोड़ी दूर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा उस घर का खुला और एक लड़की बाहर आई। मैंने देखा दरवाज़ा खुला और लड़की बाहर आई और मेरे हस्बैंड राज उस दरवाजे के इधर ही खड़े थे। राज उस लड़की को देखकर
मुस्कुरा दी, एक अच्छी स्माइल दी। फिर एक छोटी सी लड़की, शायद करीबन 5 से 6 साल की लड़की, भागते हुए आई, राज के पास आई और उसे हग कर लिया और उसने कहा, पापा आ गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई ये शब्द सुन के, ये सेंटेंस सुन के। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ। राज, मेरा हस्बैंड, एक दूसरी औरत और एक बच्ची के साथ खड़ा था। सोचो कोई औरत ये सब देखे तो उसके सच्ची में क्या हालत हो जाती है। वो सीन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल चूर चूर हो गया कि ये क्या हो गया। उस मोमेंट ने मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बहुत बड़ा सच है जो मुझसे छुपाया गया है। मैं वापस घर आई। उस रात राज जब घर आया तो मैंने उसे डायरेक्टली पूछा, राज आज तुम कहाँ गए थे? उसने नॉर्मल टोन में बोला, ऑफिस का काम था। हर बार ये यही जवाब देता है। तब मैंने उसे सीधा पूछा, वो लड़की और बच्ची कौन थी? मुझे पता है वो डायरेक्टली तो बताएगा नहीं। राज कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ बहुत बड़ा है। जवाब अगर चुप्पी में हो ना, इंसान चुप हो जाए, पूरे रूम में खामोशी हो जाए, मतलब जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और जवाब देने वाला अगर चुप है तो। फिर राज ने बोला, उसने मेरी दुनिया हिला दी। उसने कहा वो मेरी वाइफ है और वो मेरी बेटी। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना हो। मैंने गुस्से और आंसू के साथ कहा, फिर मेरी शादी तुमसे क्यों हुई? राज ने कहा कि उसकी फैमिली को उसकी पहली शादी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पर प्रेशर डाला कि वो दूसरी शादी करे और राज ने मुझसे शादी कर ली। उस मोमेंट पे मुझे लगा जैसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जोक बन गया है। मैंने सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ थी इसके लिए, एक डिसीजन जो किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिया गया हो। सच में राज ने मेरी ज़िंदगी के साथ खेला है, अपने मॉम डैड के प्रेशर से मेरे साथ शादी की है। उस दिन मुझे समझ आ गया, शादी सिर्फ दो लोगों का रिलेशन नहीं होता, उसमें हॉनेस्टी, लॉयल्टी और रेस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है। और जब रिलेशन की फाउंडेशन ही झूठ पर हो तो वो रिलेशन कभी स्ट्रांग ही नहीं हो सकता। उस रात मैंने बहुत सोचा, मैं अपनी पूरी लाइफ किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकती जिसने मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मुझसे छुपाया हो। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे लेना ही था। ऐसे इंसान के साथ मैं जी ही नहीं सकती जो सारा दिन दूसरी औरत के बारे में सोचे और वो मुझे टाइम ही ना दे, मेरे साथ रिश्ता निभा ही ना पाए और मुझसे प्यार ही भी नहीं कर पाए। रिश्ता प्यार, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी और हॉनेस्टी से होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने पेरेंट्स को सब सच बता दिया और राज का घर छोड़ दिया। लोगों ने बहुत सवाल पूछे, बहुत बातें की, लेकिन मुझे एक बात क्लियर थी, कभी कभी किसी गलत रिलेशनशिप से बाहर आना ही सबसे सही डिसीजन होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे बस एक ही बात समझ आती है, कभी कभी लाइफ में गलत डिसीजंस तो हो जाते हैं, पर उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही रियल स्ट्रेंथ होती है। और मेरी लाइफ में मेरी शादी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सच में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप कुछ बोलना चाहते हो इस कहानी पे तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना।